जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मेरा उत्साह बना रहे। तो आज हम चर्चा करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि वे क्यों भारत के सभी राज्यों के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हुए हैं और क्या बात है कि वे इतनी लोकप्रियता को लगातार बरकरार रखे हुए हैं जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबसे पहले आते हैं योगी आदित्यनाथ की छवि पर। उनकी छवि एक साधु सन्यासी की है। मुख्य तौर से देखें तो हमेशा वे गेरुआ वस्त्र में रहते हैं और साधु सन्यासी की जो छवि है यही उनके लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए हितकारी है, जो कि अच्छा है। उन पर हमेशा एक समझिए तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता होगा कि हम एक साधु सन्यासी हैं और साधु सन्यासी को क्या सांसारिक मोह माया से क्या लेन देन। तो वे अपना पूरा जो है जीवन जनता के हित में लगा दिए, यानी उत्तर प्रदेश के हित में लगा दिए। पहले जब वे गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तो भी वे गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद हुआ करते थे। कोई ऐसा नहीं कि बस थोपे हुए सांसद, जबरदस्ती के बने हुए सांसद। वे सांसद भी अपने बल पर बने और उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। और जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इसी चीज़ को वे बरकरार रखे, क्योंकि उनमें हमेशा से बना हुआ था कि मैं पहले एक साधु सन्यासी हूँ। और साधु सन्यासी के पास एक ही चीज़ सबसे बड़ा होता है, दया। वो दया भाव रखते हैं, वे समदर्शी हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, योगी आदित्यनाथ के मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, प्रेम है। और रही बात न्याय की, तो न्याय भी वे उचित ही करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि योगी आदित्यनाथ के पास अक्सर कुछ लोग देखते होंगे कि दूसरे धर्मों के लोग भी जाते हैं तो वे निराश होकर नहीं लौटते हैं, उनको वे साथ भी वे न्याय ही करते हैं। रही बात ये बुलडोजर की जो नीति है, तो बुलडोजर की नीति केवल अपराधियों के लिए है। बुलडोजर की नीति से किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को कभी भी प्रताड़ित नहीं किए हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो त्वरित न्याय जो होता है वो सबसे अच्छा भी इसलिए होता है कि अपराधियों में खौफ पैदा कर देता है, डर पैदा कर देता है। मान लेते हैं एक अपराधी ने बहुत घृणित अपराध किया है, बलात्कार किया है, किसी का अटेम्प्ट मर्डर कर दिया है, और वो अपराधी को अगर देखा जाए तो भारत की कानून व्यवस्था में भी इतने लूप होल बने हुए हैं कि अपराधी तो तुरंत जमानत पा जाता है। मगर उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर सिस्टम है, इससे होता है कि अपराधी को आर्थिक क्षति किया जाता है और कई बार तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसे लंगड़ा भी कर दिया गया, चाहे वो अगर कार्रवाई कुछ किया तो मारा भी गया। तो इस तरह से देखिए तो एक न्यायप्रिय छवि वे योगी जी बनाए हुए हैं। और आज उत्तर प्रदेश हर तरह से, मैंने आर्थिक तरीके से भी देखा जाए, कानून व्यवस्था के तरीके से देखा जाए, सामाजिक तरीके से भी देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा विकास किया हुआ है। उत्तर प्रदेश अब कोई पिछड़ा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश अब एक विकासशील स्टेट है, यानी डेवलपिंग स्टेट है। मैं नहीं कह रहा हूँ विकसित, विकसित तो भारत का कोई भी स्टेट नहीं है और विकसित तो बट होना भी नहीं चाहिए। मनुष्य को तो निरंतर विकास करते रहना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश जो आज है वो एक विकासशील है, वो गरीबी से बाहर आ चुका है और उत्तर प्रदेश की आय भी है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छी खासी है। तो एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि जो गेरुआ वस्त्र की है वो केवल अपने तक सीमित नहीं है, वो दूसरों तक सीमित इसलिए हो गया जा करके कि दूसरों पर भी वे अपना अप्लाई करके उसे सुखी पहुंचा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का एक सबसे बड़ा कारण भी यही रहा लोकप्रियता का कि वे, उनका कोई परिवार एक व्यक्तिगत नहीं, उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की जो आबादी 20 करोड़ से ऊपर है, अब सोचिए कि जो व्यक्ति 20 करोड़ की आबादी को अपना परिवार मानता हो वो कैसे अलोकप्रिय हो सकता है। आज दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखिए तो पता चलता है कि कोई पुत्र मोह में फंसा हुआ है। अगर देखा जाए तो एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसका पूरा पार्टी बना है बेटे और पोतों के लिए। मगर आप यहाँ अगर देखिए उत्तर प्रदेश में, ठीक जाकर के योगी आदित्यनाथ जी से पहले क्या हुआ था, मुलायम सिंह यादव जाकर के सत्ता अखिलेश यादव को दी। तो स्वाभाविक है कि पहले पिता मुख्यमंत्री थे, बाद में उनके पुत्र मुख्यमंत्री हो गए। मगर यहाँ आप खुद नोटिस करिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी अभी मुख्यमंत्री हैं, कुछ समय बाद हो सकता है देश के प्रधानमंत्री बने, बनना भी चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में वे अपने बेटे को बनाएंगे मुख्यमंत्री? नहीं, क्योंकि खुद जब उनका कोई बेटा ही नहीं है, जब विवाह ही नहीं हुआ है, तो फिर क्यों वे पुत्र मोह में फंसेंगे? यही सबसे बड़ा एक उत्तर प्रदेश का विकासशील होने का कारण रहा और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिसे दूसरे राज्य के भी लोग उन्हें चाहते हैं। यानी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तो जितने उनके प्रशंसक उत्तर प्रदेश में हैं उससे दुगुना तिगुना ज़्यादा प्रशंसक दूसरे राज्यों में हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी नीति है कि हमारा परिवार केवल खून वाला परिवार नहीं है, हमारा वो परिवार है जो हम जिस राज्य का एक कमान संभाले हुए हैं, जिस राज्य के लोग हम पर भरोसा करके हमें अपना शासक चुने हुए हैं, तो वो सबको परिवार अपना मानते हैं। एक सबसे बड़ा जा करके उनका एक लोकप्रियता की वजह है।
और अगर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों में ये लोकप्रियता नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं तो वे एक परिवार से घिरे हुए हैं, उनकी एक परिवार है। पता चला कि परिवार के लिए भी समय बिता रहे हैं, तो जनता के लिए समय बिताएंगे नो डाउट, मगर थोड़ा सा परिवार के लिए जब बीत रहा है तो थोड़ा कम हो जाता है। और जब सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर देखा गया राजनीति में कि अपने परिवार में इतना मोह हो जाता है व्याप्त कि उसे बाहर निकल ही नहीं पाता। आप जितने भी पार्टियां ले लीजिए, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सब में एक अच्छा खासा परिवारवाद जकड़ चुका है। यानी इन पार्टियों में बाहर के लोग कभी उसके अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और अगर ये पार्टियों को बड़े स्तर पर मौका मिला तो बड़े पद भी वे अपने परिवार वालों को ही देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वजह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नंबर 1 मुख्यमंत्री बनने का अवसर इसी कारण मिला क्योंकि वे एक साधु सन्यासी भी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।